हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जीके क्लास हमारी। तो देखिए आज है 2 जनवरी और आज से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें और अपनी तैयारी को यूँ ही कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने महिलाओं के गर्भपात कराने को वैध बना दिया है वह देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक लैटिन अमेरिकी देश है। यह ऐसा पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिसमें इस प्रकार का कानून पारित किया गया है। इस कानून के पक्ष में 38 वोट गिरे जबकि इसके विरोध में 29 वोट गिरे। मतलब इसके पक्ष में 38 वोट आए और इसके विरोध में 29 वोट थे। और 14 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए रखी जा रही महिलाओं की इस मांग को अंततः मान लिया गया है और संसद के द्वारा ही इसे कानून बनाया गया है। 14 माह तक के गर्भपात कराना अवैध नहीं होगा। और बात करें अर्जेंटीना की राजधानी की तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है और अल्बर्ट फर्नांडिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस संस्था के चेयरमैन जो कि के सिवान हैं उनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया है, तो वह संस्था कौन सी है? वह संस्था है इसरो। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि के सिवान जो हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो वो इसरो के ही चेयरमैन हैं, तो इसरो इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि इसरो का अर्थ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को की गई थी और यह बेंगलुरु में स्थित है। और के सिवान का पूरा नाम है कैलासा वैदितु सिवान। ठीक है, और इनका कार्यकाल अब 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिन्हें चुना गया है वे कौन हैं? तो उनका नाम है केन विलियमसन। कौन है? केन विलियमसन। केन विलियमसन जो हैं वो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। उन्हें टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग सूची में शीर्ष वरीयता प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं जबकि तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सीआईएसएफ के नए चीफ जिन्हें बनाया गया है तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में सुनीत शर्मा, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन व सीईओ बनाया गया है। ये विनोद कुमार का स्थान लेंगे और सुनीत शर्मा जो हैं वो रेलवे पुणे डिवीज़न के सेंट्रल या हम कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की जिक्र करें तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्हें बनाया गया है वे हैं मोहम्मद रफ़ीक। आर.एस. चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में करवाए हुए हैं कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी ऐसे स्टेट हैं जो उनकी राजधानी में उनका हाईकोर्ट ना हो करके किसी दूसरी जगह पर है। ठीक है, और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर्स की तो उसका आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसी में देखिए जे.के. माहेश्वरी जो हैं वो सिक्किम हाईकोर्ट का उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोस्वामी को बनाया गया है। पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है। हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसी के साथ लास्ट है संजीव बनर्जी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो ये कुछ मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीफ जस्टिस थे कुछ राज्यों के, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे हैं माइकल किंडो। माइकल किंडो भारत की तरफ से खेलने वाले हॉकी प्लेयर थे। वे 1975 की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। और इस क्वेश्चन को जो हैं वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भारत ने हॉकी विश्व कप कब जीता, तो यह इसका जो आंसर होगा वो होगा 1975, जो मैंने अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करवाया है। और कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ यह हॉकी वर्ल्ड कप 1975 का भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय नौसेना व DRDO ने जिस एयर ड्रॉप कंटेनर का ट्रायल किया है वह कौन सा है? सहायक NG। यह कंटेनर स्वदेशी डिजाइन से विकसित है और इसका परिचालन उद्देश्य क्या रहेगा कि जो रसीद सामग्री है वह अन्य जरूरी सेवाओं की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य रहेगा और भारतीय बलों को इसमें इजाफा मिलेगा। 50 किलोमीटर तक 50 किलोग्राम वजन ढोने की इसमें क्षमता है, जिसका पूरा नाम क्या है? सहायक NG। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेस्ट बेड तिहान को जिस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है वह है IIT हैदराबाद। ठीक है, तिहान का अर्थ है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, 135 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सिस्टम हब का उद्देश्य जो है वो क्या होगा कि स्वचालित रूप से किसी भी मशीन, उपकरण आदि या फिर वाहन आदि को कंट्रोल करने का होगा। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस हब की स्थापना की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले 6 माह के लिए जिस राज्य को अप्सा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है वह है नागालैंड। अप्सा का अर्थ है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के लिए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वैक्सीन की इमरजेंसी आपूर्ति को स्वीकृत देने वाला देश कौन सा बना है? तो वह देश है यूनाइटेड किंगडम यानी UK। आदर पूनावाला ने एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौता किया है, जो कि किसके CEO हैं? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, कि ब्रिटेन में दवाओं की आपूर्ति करने में सहयोग करने के लिए इनका निर्णय लिया गया है। मतलब ब्रिटेन में दवाओं की आपूर्ति करने के लिए सहयोग करने के लिए इनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर आप हमें किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी सजेशन हो, इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बनता है उसको ज़रूर प्रेस करना है। थैंक्स, हैव अ गुड डे।